हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, हम कोर्ट रिलेटेड नॉलेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए, जो 10 नंबर का सिलेबस में मेंशन है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों, जो भी लीगल एब्रीविएशन हमारे हाई कोर्ट में यूज़ होती हैं वो हमने सब कवर की थी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपने वहाँ से वो लेक्चर पढ़ा होगा। आज किस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कोर्ट। ठीक है, हमारे कोर्ट में कौन-कौन सी मतलब किस तरह की कम्युनिकेशन जो है यूज़ की जाती है, हमारे सिलेबस में मेंशन है। एक क्वेश्चन की उम्मीद हम यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, 5 या 7 मिनट के अंदर ही ये कवर होगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और सम अदर मीडियम। सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन हम एक बार इस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ठीक है। एक बंदा दूसरे बंदे से जब बात करता है तो वो उनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कैसे? बाय स्पीकिंग, राइटिंग और सम अदर मीडियम। अब कम्युनिकेशन बोल के भी होती है, रिटन फॉर्म में भी होती है, ठीक है, या किसी दूसरे मेथड से भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे दोस्तों इसकी टाइप्स, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इतना ही याद रखना है कि कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2-3 कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड, इतना ही है, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, जैसे जज लायर कम्युनिकेट डायरेक्टली इन कोर्ट रूम प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट एविडेंसेस। ठीक है। एक्सचेंज कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज एंड जज। दोस्तों, ओरल कम्युनिकेशन सबसे पहले हमने जाना कि ये कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड होती है, ठीक है, बोल के होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या देखी इसमें कि जज लायर जब अपने कोर्ट रूम के अंदर कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली, कैसे? प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट एविडेंस। जब जज साहब कोर्ट रूम के अंदर किसी एविडेंस को, अपने आर्गूमेंट जो है वो सामने रखता है, लेकिन बोल के, थ्रू स्पोकन वर्ड, उसे ही हम कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन एक्सचेंज कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज एंड जज। ओरल कम्युनिकेशन कैसे होती है दोस्तों? जैसे कि जज साहब और किसी थर्ड पार्टी के दरमियान ये कम्युनिकेशन होती है ना। मान लो कि हमारे कोर्ट में क्या होगा, जज और कोई दूसरी पार्टी है ना, जिसने कोई केस लगाया हुआ है, तो उन दोनों के बीच जो स्पोकन वर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन होती है वही ओरल कम्युनिकेशन होती है ना। तो पूछा जा सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, कंसेप्ट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चलता है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज़ रिटन इन वर्ड आर सिंबल, ठीक है। ये वर्ड्स में भी रिटन हो सकती है या सिंबल के थ्रू, मतलब सिंबल सिंबल में भी ये रिटर्न हो सकती है, ठीक है। वर्ड्स आर सिंबल। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? जजमेंट एंड ऑर्डर। इतनी ही इसकी एग्जाम्पल है। पूछा जा सकता है कि जजमेंट एंड ऑर्डर ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है? तो ये है रिटर्न कम्युनिकेशन। कैसे? जब हम इसको समझेंगे। जजमेंट एंड ऑर्डर ये क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? आफ्टर हियरिंग ए केस, जज कम्युनिकेट देयर डिसीजन थ्रू रिटन जजमेंट एंड ऑर्डर which are typically detailed document explaining the reason behind the verdict। जैसे दोस्तों हमारे जज साहब क्या करते हैं, जब वो किसी केस को देखते हैं तो वो केस को देखने के बाद, है ना, उसको जज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपना फैसला देते हैं, ठीक है, लेकिन रिटन फॉर्म में। जब वो अपना कोई ऑर्डर निकालेंगे, अपना कोई फैसला देंगे रिटन फॉर्म में, ठीक है ना। आप मुजरिम हो या नहीं हो, रिटन फॉर्म में जब वो अपना वो ऑर्डर देगा तो उसे हम कहेंगे दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? समझना इसकी एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो इसकी एग्जांपल से बनेगा। इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों? जैसे है प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, पिटीशन हो गई, एफिडेविट। पूछा जा सकता है कि एफिडेविट जो है ये किस कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप्स के अंदर आता है,
ठीक है, क्या ये ओरल कम्युनिकेशन है, क्या ये रिटन कम्युनिकेशन है, क्या ये विजुअल कम्युनिकेशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि एफिडेविट जो होती है, पिटीशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, ये सारी की सारी जो हमारी है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन है ना, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज बाय वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये भी नाम से ही हम जानते हैं, नाम से ही पता लगता है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, बाय वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे स्लाइड प्रेजेंटेशन हो गई, डायग्राम हो गई, फिजिकल मॉडल हो गया, या ड्राइंग हो गई। दोस्तों ऐसी भी कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि रिटन हो या थ्रू स्पोकन वर्ड हो। कम्युनिकेशन ऐसे भी हो सकती है कि मैं आपको, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, है ना, या डायग्राम आपको ऐसे कोई चार्ट में शो करता हूँ और आपको वो चार्ट देख के पता चलता है, ना तो मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ, ना तो मैं आपको मतलब अपने मुंह से बोल रहा हूँ, है ना। तो जब डायग्राम की मदद से किसी दूसरे तक वो मैसेज जाता है तो उसे हम कहेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, स्लाइड प्रेजेंटेशन, डायग्राम, फिजिकल मॉडल इन ड्राइंग, ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने पहले पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, और वही जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स सच एज गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये इसकी एग्जांपल है। ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे किसी वर्ड का इस्तेमाल ही ना करें, है ना, तो वो कम्युनिकेशन हो गई हमारी नॉन वर्बल। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है ना, ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ना तो रिटन फॉर्म में है ना तो स्पोकन फॉर्म में, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है ना। तो दोस्तों इसकी मिसाल है, जैसे कि अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं कत्ल करता हूँ, है ना, तो जब मुझे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ता है, वो मुझे कहता है कि आप मुजरिम हो, ये कत्ल आपने किया है ना, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से एक ऑफिसर समझ सकता है कि कल्प्रिट मुजरिम यही है। ठीक है, तो हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्यों, क्योंकि किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि मुजरिम यही है, इसी ने ये काम किया है ना। तो हम कहेंगे इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आ सकता है कि पोस्चर हो, प्रॉक्सिमिक्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर, ये सारी की सारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है अदर कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देखेंगे। अदर कम्युनिकेशन है जैसे कि सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको एक ही बात मैं समझाना चाहता हूँ और कभी नहीं भूलेगा, इशारों से बात करना। कोर्ट के अंदर ही मान लो कि कोर्ट का जो स्टाफ है, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, कौन सी, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ये भी हमारे हाई कोर्ट के अंदर यूज़ होती है। कैसे, वो स्पोकन वर्ड से नहीं करते हैं, वो रिटन फॉर्म में नहीं करते, बल्कि इशारों से बात करते हैं। एक स्टाफ मेंबर जो है वो किसी दूसरे स्टाफ मेंबर को इशारों से बताता है, इशारों से ही बताता है, ठीक है, तो वो दूसरा वाला समझ जाता है। तो यही है इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको ये बात याद रखनी। कम्युनिकेशन बिटवीन जजेस, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है, उनके बिटवीन जो है ये भी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इशारों से बात करना। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, समझाने की ज़रूरत नहीं, हर एक को पता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो टेलीफोन से हो, जो हमारे मोबाइल फ़ोन से हो, जो हमारे स्मार्टफोन से होती है, उसी को हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। हाई कोर्ट में कम्युनिकेट विद लॉयर और लिटिगेंट वाया फ़ोन। ठीक है, जब भी फ़ोन कॉल से हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम कहेंगे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आज हमारा दूसरा पार्ट था। कल कोर्ट रिलेटेड नॉलेज का तीसरा पार्ट आएगा, तीसरी वीडियो। हर रोज़ एक वीडियो आती है। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।